हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो आज गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से एक नया शिव चर्चा कथा लाए हैं। एक गरीब घर के सिर चर्चा कथा है। एक रिक्शा वाला का कथा बहुत सुंदर है। शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा गुरु भाई बहन सब। चलिए हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक किसान व्यक्ति रहा करते थे। माँ थी, उसका परिवार, बच्चा। रिक्शा चालक जो था उसका बेटा, वो रिक्शा चलाते थे और उसी में वो अपना घर परिवार चलाते थे। उसका परिवार शिव भक्त थी, माँ भी शिव भक्त थी, दोनों शिव शिष्या थी, सास बहू। पर उन लोग को घर में गरीबी था, भगवान के इसे नहीं उतना ही था। बेचारा रिक्शा चला चला के घर में अपना गुजर बसर करते थे। तो धीरे धीरे वो रिक्शा वाला को तबीयत बिगड़ने लगा। तब वो सब क्या करेगी, दोनों सास बहू। जब काम आने वाला के जब कुछ हो जाता है गुरु भाई बहन साहब, तब घर में किसी को कुछ दिखता नहीं है कि किधर जाए, क्या करें। मेन आदमी को अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग जान ही सकते हैं कि कैसा लगता होगा उन लोग को, घर परिवार को। तो इसी तरह जो रिक्शा जो कमा रहे थे, जो 2 पैसा ला रहे थे घर में, उसी को तबीयत बिगड़ने लगा। दोनों सब सास बहू शिव शिष्या थी। पर भगवान की परीक्षा, वो रिक्शा चालक को तबीयत बिगड़ने लगा, सीरियस होने लगा धीरे धीरे। सास बहू दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, ये क्या हो गया है हम लोग को घर में। एक तो हम लोग गरीब हैं, दूसरे में जो 2 पैसा कमा के लाते हैं वो भी वही आदमी को हम लोग को परा दिए हैं, दुख दे दिए हैं उन्हीं को। अब हम लोग को घर कैसे चलेगा। भगवान से प्रार्थना दोनों सास बहू कर रही थी कि ठीक कर दीजिए प्रभु, ठीक कर दीजिए, मेरा पति ठीक हो जाएंगे तो हम लोग घर में बढ़िया से शिव चर्चा करेंगे, रखेंगे। उसका बीवी जो थी रिक्शा चालक का, वो अपना मन्नत मांगने लगी गुरुदेव से कि अगर पति ठीक हो जाएंगे तो हम घर में चर्चा रखेंगे। भगवान की कृपा से, दया से उसका पति धीरे धीरे आराम होने लगा, तबीयत ठीक होने लगा। जब ठीक हो गया गुरु भाई बहन साहब, तब सब सास और बहू जो दोनों थी भूल गई कि हम क्या बोले थे गुरुदेव से, भूल गई थी। फिर से वो जब रिक्शा चालक काम करने लगा, चलाने लगा और घर परिवार ठीक है चल रहा है, और भूल ही गई थी कि हम शिव को बोले हैं कि हम घर में चर्चा रखेंगे। ये चीज़ उसका दिमाग से हट गया था। जब हट गया दिमाग से, तब रिक्शा चालक जो था फिर से उसका धीरे धीरे फिर से तबीयत खराब हो रहा है। जब तबीयत फिर से खराब होने लगा, तब उसका पत्नी को याद आने लगा कि आगे बार जब हम सोचे, मेरे पति को तबीयत खराब हुआ था तो हम चर्चा रखने के लिए सोचे थे घर में, पर हम रखे नहीं थे। मेरा पति फिर से तबीयत खराब होने लगा है। आप शिव से फिर से वही गुहार करने लगी कि हे गुरुदेव, मेरा पति को ठीक कर दीजिए, हम शिव चर्चा जरूर घर में करवाएंगे। पर पहले जो सब बोली थी वो याद आ गया उसको, हम शिव चर्चा करवाने के लिए खोज रहे थे। सास से बोली बहू कि माँ जी, हम तो आगे बार जब इनका तबीयत खराब था तो हम चर्चा रखने के लिए खोजे थे कि अपना घर में करवाएंगे, पर हम भूल गए थे, शायद इसीलिए फिर से इनको तबीयत खराब हो गया है। तब उसकी सास बोली बहू से कि नहीं नहीं बहू, जो तुम बोली है तो कराना चाहिए, करना चाहिए। देखो भगवान को खुश करेंगे तभी हम लोग भी खुश रहेंगे, कहा वाला चीज़ पूरा करना चाहिए। तब उसका बहू सब मंगाई, बेचारी जो भी लग रहा था चर्चा में सब मंगाई या सब शिष्या बहन को बुलाई और घर में चर्चा रखी। चर्चा हुआ गुरु भाई बहन सब बढ़िया से, खूब बढ़िया से चर्चा करवाई। क्योंकि पहले बार बोली थी कि धूमधाम से चर्चा करवाएंगे और भूल गई, नहीं करवा पाई, फिर से तबीयत खराब हुआ। तो दूसरे बार पति को तबीयत खराब था और इसी तरह चर्चा रखी, पर वो की फिर भी
ठीके से की, जो करना चाहिए था वो की। और गुरु भाई बहन को सबको बोली कि मेरे पति के लिए सब दीदी सब मिल के और दया मांगिए, मेरे पति सब ठीक हो जाएंगे तो हम फिर से चर्चा रखेंगे, फिर से चर्चा रखेंगे घर में और धूमधाम से करवाएंगे, खूब धूमधाम से करवाएंगे। सब शिष्या बहन से दया मंगवाई अपना पति के लिए। सब शिष्या बहन बैठ के और उसका पति के लिए भगवान गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मेरा बात पर जरूर दया करिएगा, जो भी हम मांगेंगे प्रभु वो जरूर पूरा करिएगा, जिसका लिए भी मांगेंगे वो जरूर पूरा करिएगा। और उसका पति के लिए सब मांगी कि जो भी इसका पति के दुख तकलीफ है गुरुदेव सब दूर कर दीजिए, जो भी अनजाने और जाने अनजाने से गलती हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिए, इसका पति को ठीक कर दीजिए। इसका घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जो भी अगर बोली थी अब नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर से करेगी। और सब का शिष्या बहन सब इसी तरह दया मांग के अब शिव चर्चा को समाप्त की। प्रसादी उरसादी बंटवाया, बटा उठा के सब अपना अपना घर गई आरती पारती करके। उसके बाद फिर उसका पति दूसरा ही दिन से धीरे धीरे ठीक हो गए। ठीक हो गया फिर उसी तरह से अपना रिक्शा चालन करने लगे और रिक्शा में उसका खूब बढ़ोतरी मिलने लगा और डबल कमाई आने लगा। और खूब खुशी से वो शिष्या बहन के दो सास बहू को, उसका पति को, जो रिक्शा चालक थे, खूब खुशी से रहने लगे। तो देखिए गुरुदेव, भगवान को दया आती ही है पर भगवान को भूलना नहीं चाहिए। लोग भूल जाते हैं, जब सुख मिलता है ना तो भूल जाते हैं कि भगवान क्या है। दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं लोग। इसीलिए सुख में भी भगवान को याद करिए, दुख में नहीं। बहुत रहता है ना, जब दुख पड़ता है तो हे भगवान, हे गुरुदेव, क्या होगा, जल्दी ठीक कर दीजिए। पर जो वही इंसान जो खुशी में रहता है तब कभी भगवान को याद नहीं करते हैं। तो भगवान को याद करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए भगवान को। सब वही हैं, वही दुनिया में लाए हैं, उन्हीं को जो दिए हैं वही दिए हैं। एक एक सांस उन्हीं को दिया हुआ है, पहले हम उन्हीं को याद करेंगे। भगवान को जितना याद करिएगा उतना भगवान खुश रहेंगे। भगवान यही देखते हैं, भाव देखते हैं गुरु भाई बहन सब। देखिए उसका घर खुशी से फिर से झूम गया और बेचारी फिर से वो चर्चा रखी धूमधाम से और सब शिष्या बहन को घर में भोजन करवाई। खुशी से कमाई भी इसका दुगुना बढ़ गया। रिक्शा चालक को भगवान के दया से कृपा से सब शिष्या बहन आई थी, सब मिल के दया मांगी थी, तो भगवान उनका दया स्वीकार कर लिए और दया कर दी। तो चलिए आज का कहानी यही रहता है। उम्मीद करते हैं कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।